वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्टिव वर्ल्ड्स पे। आज हम क्लास 11 कंप्यूटर उसका पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो है वो कॉइन की तरह जैसे दो साइड होती है, वैसे इनकी भी दो पर्टिकुलर टाइप्स है, दो टर्म्स है। पहला है मल्टीपल और दूसरा है मीडिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया का जो मतलब है वो क्या है कि बहुत अलग अलग टाइप की मल्टीपल मीडिया का जो यूज़ करेंगे हम कम्युनिकेशन करने में। और दूसरे शब्द में बात करें तो मल्टीमीडिया जो है एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मीडिया एलिमेंट के, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा सभी मीडिया एलिमेंट्स का, और उससे कम्युनिकेशन जो है एकदम स्ट्रक्चर्ड रहेगा और अंडरस्टेबल रहेगा, जिससे हम कोई भी चीज़ को जो है समझ पाएंगे और यूज़र जो है उसके हिसाब से आगे बात कर पाएगा, उसके आगे वो चीज़ जो मेथड है उसको अप्लाई कर पाएगा। मल्टीमीडिया जो है अभी इन दिनों में जो है हर एक फील्ड में जो है ज़रूरी है, और वो अभी उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि एजुकेशन, थिएटर, एडवर्टाइजिंग, फैशन और गेमिंग जो है उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अभी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स है, या तो हम उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं, उसका डायग्राम जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मल्टीमीडिया। उसके अंदर कंप्यूटर जो है एक विटल रोल प्ले करता है जब भी कोई मीडिया एलिमेंट्स की जो डेवलपमेंट की बात आती है तब, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो इतना कैपेबल होता है कि वो टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन को जो है हैंडल कर सकता है। इसलिए ऐसे कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कंप्यूटर। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो हमने यहाँ पे ये तो डिफाइन कर ही दिया है कि मल्टीमीडिया जो है वो टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन का बना हुआ है। ये सभी एलिमेंट्स को मिला के मल्टीमीडिया बनता है। अब हम इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट के बारे में पहले हम बात करेंगे। टेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन डेवलप करने में जो टेक्स्ट है वो बेसिक एलिमेंट रहा है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इससे करवा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको जो है टेक्स्ट का यूज़ करके हम उसको कम्युनिकेशन करके यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा कि अगर प्रॉपर यूज़ हम करेंगे टेक्स्ट का, उसमें जो वर्ड कोई भी वर्ड हम लिखते हैं उसके अंदर, और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन उसका अगर बना के दिखाएंगे तो वो जो हमारे आइडिया है, हमारे मैसेज है, वो यूज़र तक पहुँचाने में मदद करेगा। टेक्स्ट जो है वो कोई भी टाइप में हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, एक सिंगल लाइन हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है। टेक्सचुअल डेटा जो रहता है मल्टीमीडिया के लिए वो जो है टेक्स्ट एडिटर के द्वारा डेवलप किया जाता है। मतलब कि मार्केट में जो है ऐसे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है जिसके द्वारा हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। ऐसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं और इससे स्पेशल इफेक्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं, ओपन ऑफिस राइटर, MS वर्ड, ये जो है टेक्सचुअल डेटा क्रिएट करवाने में हेल्प करेंगे। उससे हम अलग अलग टाइप के साइज़ के, कलर के और स्टाइल के हिसाब से जो है प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट अगर हमारी जो रहेगी उनको वो भी ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो फुलफ़िल करते हैं। यहाँ पे हम टाइप फेस को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, कैटेगराइज करने वाले हैं। पहला उसमें आ रहा है सेरिफ और दूसरा है सेंस सेरिफ। सेरिफ जो है उसमें लिटिल डेकोरेशन रहेगा हर एक एंड वर्ड पे, और यहाँ पे टाइम, सेंचुरी, बुकमैन जो है उसके एग्जांपल है सेरिफ फॉन्ट के। सेरिफ फॉन्ट जो है वो उसको हम रीड करना आसान रहता है और प्रिंटेड पेज पे वो दिखाई भी देता है, जिससे हमारी आई को गाइड कर सकता है, और उसके टेक्स्ट लाइन में भी रहते हैं। और दूसरी बात कि दे आर यूजली यूज टू देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट टू बी रीड। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें टाइपिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे पेज रह गए, वहाँ पे ये स्टाइल जो है वो यूज़ होती है। दूसरी साइड अगर बात करें तो इसके नाम के हिसाब से, मतलब कि सेंस सेरिफ जो है, सन का मतलब होता है फ्रेंच में विदाउट, मतलब कि विदाउट डेकोरेशन, कोई भी डेकोरेशन नहीं होगा तो वो किस में आएगा? सेंस सेरिफ में आएगा। एरियल, वर्धना, हेल्वेटिका, ये भी सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट के एग्जांपल है। और ये फ़ॉन्ट जो है वो हेडलाइन, टाइटल्स में जो है इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अभी जो है कंप्यूटर स्क्रीन जो है उसमें लो रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, इसलिए सेरिफ फ़ॉन्ट जो है उनको रीड करना इतना आसान नहीं है कंपेयर टू सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट। इसलिए जो है यहाँ पे उनके एग्जांपल जो है एक फिगर में बताए गए हैं। 1.4 वो फिगर का टाइप है, क्योंकि अभी जो मैंने ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। तो सेरिफ फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे कि थोड़े वो रिजोल्यूशन उसका कम है। सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है उसका रिजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम कोई ऐसे टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या ओपन ऑफिस है, तो यहाँ पे हम ऐसा जो है वर्ड टाइप करवा सकते हैं। यहाँ पे गुजरात टूरिज्म का एक जो है एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ऑडियो। तो यहाँ पे साउंड जो है वो कोई भी मल्टीमीडिया जो रहता है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। और यहाँ पे हम साउंड जो है एक मीनिंगफुल स्पीच जो कोई भी लैंग्वेज में रहती है उसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। साउंड जो है हमेशा एनालॉग फॉर्म में रहता है और उसको डिजिटाइज फॉर्म जो रहता है उसको हम बोलते हैं ऑडियो।
नेक्स्ट उसमें जो है टेक्स्ट और इमेज जो है साउंड के बिना अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने तो भी हम उसको हेल्पफुल रहता है, उसको समझ जाते हैं। लेकिन जब प्रेजेंटर नहीं होता है तब साउंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशनल सीडी। यूज़र जो है वो यहाँ पे साउंड ऑप्शन भी रहता है जिसको अनेबल या डिसेबल कर सकता है। अगर उस लर्निंग प्रोसेस में वो आगे बढ़ रहा है तो उसको एंजॉय भी मिलता है और उसको मज़ा भी आता है साउंड के साथ जो है कोई प्रेजेंटेशन सुनने का। और दूसरी बात कही ऐसा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को अगर हम बनाते हैं तो उसका फर्स्ट जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉइस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और एनिमेशन के साथ उसको जो है प्रेजेंटेशन के साथ हमें चलना पड़ेगा। इसी तरह से जो है प्रेजेंटेशन जो है वो यूज़र जो है देख भी पाएगा और उसको समझ भी पाएगा और एनिमेशन के साथ साथ उसका वॉइस जो है वो आना भी चाहिए तो ये पॉसिबल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि तो अभी की बात करें तो कंप्यूटर जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को सपोर्ट भी करता है और साथ में जो उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के हिसाब से जो ज़रूरत रहती है वो अभी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। दूसरी बात कि हम यहाँ पे इनबिल्ट में जो साउंड कार्ड है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, वो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, चलाने के लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वैसी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम डायरेक्टली ऑडियो और वीडियो जो है कैप्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो कंप्यूटर के एग्ज़ाम जो होने वाली है MCQ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आपको फाइल एक्सटेंशन, उसका टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है तो अब इसको ज़रूर लर्न करना। पहला दिया है फाइल एक्सटेंशन .mid.midi और इसका जो टाइप ऑफ फाइल है वो मिडी रहेगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंटरफेस, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसके अंदर म्यूजिकल डेटा रहेगा। फिर दूसरा जो है फाइल एक्सटेंशन RM और RAM, इसमें रियल ऑडियो फाइल रहेगी और उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है रियल ऑडियो मेटाडेटा, जो ऑडियो वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। .wav फाइल जो है उसमें क्या होगा कि उसमें जो वेव मतलब कि ऑडियो फाइल रहेगी। दूसरी बात कि यहाँ पे WM है कि विंडो मीडिया ऑडियो फाइल रहेगी जो इसमें हम क्या कर सकते हैं मीडिया का जो भी विंडो मीडिया हमने फाइल डाली होगी उसका कंप्रेशन भी कर सकते हैं। MP3 MPG क्या होता है, उसमें MP3 ऑडियो फाइल रहेगी जिसमें हम ऑडियो फॉर्मेट में कंप्रेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फाइल एक्सटेंशन के अंदर .wav जो एक मोस्ट पॉपुलर अनकम्प्रेस साउंड फॉर्मेट है इंटरनेट के ऊपर, जिसको मोस्टली जितने भी पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जैसे कि गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसको सपोर्ट करते हैं। .mp3 जो है दूसरा एक न्यू कंप्रेस फॉर्मेट है रिकॉर्डेड म्यूज़िक का, जिसमें हम अगर म्यूज़िक जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको अगर सुनना है तो उसकी बेस्ट चॉइस अभी .mp3 को माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इमेज, तो यहाँ पे इमेज जो है वो एक बेस्ट चॉइस है इंटरनेट पे स्टडी करने की, क्योंकि इमेज को देखकर हमें थोड़ा लंबे समय तक याद रहती है वो चीज़, अगर वो इमेज हमें अच्छे से एक्सप्लेन करती हो तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो ग्राफिक बेस्ड या इमेज बेस्ड जो प्रेजेंटेशन रहता है मल्टीमीडिया का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और अच्छा रहता है। उसको समझना, उसको जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसको समझना आसान बन जाता है। इंफॉर्मेशन जो है कोई इमेज से हम अगर किसी को बताते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं तो वो याद रखना और उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है जो इमेज जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो फोटोग्राफ्स के फॉर्म में होती है। दूसरी बात कि उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर भी मिलता है और कंप्यूटर के द्वारा भी हम इमेज को है जनरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है पिक्चर को स्टोर करने के लिए पिक्सल मैप का यूज़ करता है जिसको बिटमैप या तो रास्टर इमेज बोलते हैं। नेक्स्ट उसमें पिक्सल की डेफिनेशन दी हुई है, तो पिक्सल क्या होता है, एक स्मॉल डॉट रहता है स्क्रीन के ऊपर का, उसको पिक्चर का एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और मैप जो है वो एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है जो इस डॉट्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कह सकते हैं कि बिटमैप जो है एक सिंपल मैट्रिक्स रहेगी टाइनी डॉट्स की, जिसको हम इमेज बनाने में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो यूटिलाइज करेंगे। ईच पिक्सल, उसका जो एक पिक्सल रहेगा वो इसमें कलर जो है उसके द्वारा उसकी वैल्यू जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी कोई इमेज जो है उसको डिस्प्ले की जाएगी स्क्रीन के ऊपर तो पिक्चर जो है उसको पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे इमेज जो है वो जनरेट भी करवा सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा वेक्टर ग्राफिक्स की मदद से, और यहाँ पे इमेज जो है उसको स्टोर भी कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा। और दूसरी बात की स्क्रीन जो है बोथ बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक्स में वो सेम ही दिखाई देती है। और यहाँ पे अगर हमें बिटमैप इमेज जो है वो उसका इनलार्ज फॉर्म चाहिए, मतलब उसको बड़ी करनी है, तो वो ब्लर हो जाती है, पिक्सल उसके जो है वो थोड़े बिखर जाते हैं। तो तुम्हें ये चीज़ जो है वो यहाँ पे एक पिक्चर बता के ही पता चलेगा। यहाँ पे जो हम डेटा को अगर स्टोर करते हैं और उसको जूम करते हैं तो यहाँ पे उसको फिर से रिकैलकुलेट करके जो है उसको डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन के ऊपर, और वो इमेज जो है थोड़ी ब्लर हो जाती है। तो यहाँ पे बिटमैप इमेज जो ओरिजिनल थी वो और उसका जो इनलार्ज फॉर्म है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो हम देख सकते हैं कि पिक्सल जो है वो थोड़े ब्लर होते हुए दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू वाले एग्जाम में कोई भी जो क्लास 11 में कंसीडर होगी। तो फाइल एक्सटेंशन जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइल डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताया गया है। बीएमपी जो है यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन वो बिटमैप इमेज के लिए बनेगा और अनकम्प्रेस्ड फाइल को हम उसके द्वारा स्टोर कर सकते हैं। GIF जो है यहाँ पे वो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल शो करता है, उसका ये एक्सटेंशन है। उसमें हम वेब ग्राफिक्स और छोटी छोटी इमेज के लिए ये वाला एक्सटेंशन ये वाली फाइल जो है बनाई गई। PNG उसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यहाँ पे वो 32 बिट कलर जो है उनको सपोर्ट करने के लिए और या तो वेब इमेज जो है उनको बनाने के लिए उनको स्टोर करने के लिए ये वाला फाइल एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे। JPEG या तो JPG जो है वो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल, ये बहुत ज़्यादा जितने भी पिक्चर्स है और 24 बिट कलर के जो रहते हैं उनको सपोर्ट करने में ये वाला एक्सटेंशन काम आएगा। PSD है वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, इमेज जो है उसमें एडोब फोटोशॉप से हम बना सकते हैं। TIF जो है वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें हाईली फ्लेक्सिबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट विच इज़ वाइडली यूज टुडे। अभी ये वाला फॉर्मेट भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है वीडियो एंड एनिमेशन। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एनिमेशन जो है वो एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को ग्रेट पावर जो है प्रोवाइड करता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें वीडियो या तो एनिमेशन जो है उसमें वो ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसके बीच में जो डिफरेंस समझना है वो ज़रूरी है। अगर हम वीडियो टर्म्स को अगर यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल सीन जो रहती है, नेचुरल उनको हम एनालॉग या तो डिजिटल फॉर्म में कैप्चर करते हैं अपने डिवाइस के द्वारा। उसमें वेब कैमरा हो सकता है, डिजिटल कैमरा हो सकता है या तो मोबाइल फ़ोन से उसको कैप्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन एनिमेशन जो है थोड़ी अलग चीज़ है। एनिमेशन में क्या होगा कि वो जो डिजिटल इमेज जो है उसमें बना सकते हैं, उसमें मूविंग इफेक्ट डाल सकते हैं। एनिमेशन जो है उसमें पिक्चर के ऊपर बना सकते हैं और एक्स्ट्रा वीडियो जो बनेगा वो केयरफुली प्लान करके बना सकते हैं। उसमें जो खामियां है वो निकाल सकते हैं। इस तरह से मूविंग लाइक कुंफू है, पांडा, स्मर्फ, ये सभी जो है मूवीज़ भी उसके ऊपर एनिमेशन के द्वारा बनाई गई है। तो उनको देखकर भी आपको आइडिया आ जाएगा कि एनिमेशन मूवी भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, रिवाइज करते रहना। दूसरा पार्ट जो है जल्दी आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।